बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं बंदे नचीज़ अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे अल्लाह ताला की पैदा की गई एक बहुत ही अच्छी और खुसूसियात की हामिल इतनी अच्छी नेमत है कि जितनी तारीफ़ें इसकी की जाए ये कम है। नाज़रीन, मेरे सामने आप देख सकते हैं, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं फूल मखाना के हवाले से। इंशाल्लाह फूल मखाना के आपको फ़वाइद भी बताऊँगा, इसका इस्तेमाल भी बताऊँगा और ये बताऊँगा कि वो लोग, वो ख़वातीन, वो मर्द हज़रात जो कमज़ोरी का शिकार हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, जोड़ों के दर्द हैं, अगर उनको जिस्मानी कमज़ोरी है, लिकोरिया के प्रॉब्लम्स हैं या मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मसाइल आ रहे हैं, तो ये फूल मखाना का इस्तेमाल कर सकती हैं। शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़ासकर जिम जाने वाले हज़रात जो हैं उनको तरीक़ेकार बताऊँगा। फूल मखाना के बहुत ही बेशुमार फ़ायदे आपको बताऊँगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये फूल मखाने मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो कमज़ोरी के हवाले से, चाहे वो मर्द हज़रात हैं, मादा तुलीद की कमी का शिकार हैं या ख़वातीन लिकोरिया का शिकार हैं, वो इस्तेमाल करें। और वो माएँ जो पैदाइश के बाद वीकनेस महसूस करती हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं, इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से ये तमाम मसाइल जितने भी मैंने आपको बताए इनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शेयर करेंगे तो ये उन हज़रात तक पहुँच पाएगी जो लोग इन तमाम मसाइल का शिकार हैं और वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो ये नेकी होगी, सदका जारिया है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर किया करें। तो चलें बढ़ते हैं इस वीडियो की जानिब और मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले इसके फ़वाइद की तरफ। नाज़रीन, फूल मखाने कुदरती तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, ठीक है, और ये एक नबातात के बीज हैं। ये पानी के अंदर उगते हैं, तालाबों में होते हैं। उसके बाद इनको निकाल के एक प्रोसेस के साथ इन्हें निकाला जाता है। अक्सर इनको भूना जाता है। आम हालत में जो इनका मिजाज होता है ये सर्द तर होता है, लेकिन हम हलवे बना के इनको और चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनका मिजाज चेंज हो जाता है, अव्वल दर्जे में गर्म तर होता है। तो नाज़रीन, ये थी इसकी कुछ पहचान। नाज़रीन, साथ में ये आप देख सकते हैं मैंने हाथों में उठाए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल हल्के होते हैं, सफ़ेद इनका रंग होता है, वज़न में बिल्कुल हल्के होते हैं और मिजाज इनका फीका होता है। जायका इनका बिल्कुल फीका होता है, कोई जायका इनका नहीं होता जैसे कि मीठी चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल फीके होते हैं। लेकिन अगर इनकी फ़ायदियत के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को इस्तेमाल करवाया है, जितने लोगों को मशवरा दिया है, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदे हासिल हुए हैं। तो बढ़ते हैं इनके फ़वाइद की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो माएँ, वो ख़वातीन जो बच्चों की पैदाइश के बाद कमज़ोरी फ़ील करती हैं, वो समझती हैं कि उनका जिस्म जो है वो कमज़ोर हो चुका है, और ज़ाहिर है बच्चे की पैदाइश के बाद काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मसाइल होते हैं। आम घरों में एक मामूल है कि माएँ-बहनें इनका हलवा बनाती हैं, इसके अंदर खसखस का इस्तेमाल किया जाता है, घी के अंदर एक हलवा बनाया जाता है, तो उस तरह आप हलवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मखसूस तरीक़ेकार कुछ ख़ास नहीं होता। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर बना के मिश्री के साथ भी, नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो ख़वातीन चाहती हैं कि बच्चे की पैदाइश से पहले इस्तेमाल करें ताकि उनके बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो, उनको खुद जिस्मानी तौर पे ताकत फ़ील हो और वो कमज़ोरी का शिकार ना हो, और उनके जो चेहरे पे दाग धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और बच्चों की पैदाइश के बाद इस तरह के बहुत से मसाइल कोरिया के हवाले से जन्म लेते हैं, तो वो ख़वातीन इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाल्लाह ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मर्दों के हवाले से। वो मर्द हज़रात जो कि वीकनेस का शिकार हैं जिस्मानी तौर पे या जिम जा रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। सफ़ेद मूसली का पाउडर आप 10 ग्राम लें और 10 ग्राम आप फूल मखाने ले लें। इनका पाउडर बना के आप इन्हें एक टाइट जार के अंदर महफूज कर लें। 1 चम्मच सुबह-शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, फाइबर इनके अंदर होता है और ये भूख बढ़ने से रोकते हैं। इस तरह से आपका जिस्म ज़्यादा मोटा नहीं होने देते हैं, आपका जिस्म बिल्कुल नहीं फूलता है, फालतू की चर्बियाँ पैदा नहीं होती हैं। तो जिम के हवाले से ये मसल्स को ताकत देते हैं, मसल्स बढ़ने में अहम किरदार अदा करते हैं और दिमागी तौर पे भी इंसान को फ्रेश रखते हैं। और इस तरह से जिम जाने वाले हज़रात इनका इस्तेमाल करें। अगर वो मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पट्ठों को ताकत देना चाहते हैं और जॉइंट पेन शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को जिम जाने के बाद, या वैसे भी जॉइंट पेन होती है, जोड़ों के दर्द होते हैं, और इनके अंदर कैल्शियम की मिकदार है, आपको बताता चलूँ तो इसके अंदर वाफर मिकदार जो कैल्शियम की है, वो लोग जो जॉइंट पेन का शिकार हैं, जोड़ों के दर्द हैं, जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी फ़ील करते हैं या फिर मर्दाना कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं कि हम वो समझते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी है, तो वो इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। वो समझते हैं साथ में कि उन्हें मर्दाना कमज़ोरी फ़ील हो रही है, तो वो कोशिश करें कि फूल मखाने ले लें। तो 20 ग्राम फूल मखाने ले लें, 10 ग्राम अस्कंदगूरी ले लें, इसके साथ 10 ग्राम सतावर ले लें, 10 ग्राम सफ़ेद मूसली ले लें, ठीक है, और मिश्री अगर जायके के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक ठीक है।
उनका पाउडर बना के एक टाइट जार के अंदर महफूज कर लें और मर्द इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये तो कुछ अहम हवाले से बात हुई। अब इनके मज़ीद मैं आपको फ़वाइद बताऊँ तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के गुर्दे जो होते हैं, किडनीज़ होती हैं, वो वीक हो जाती हैं। अक्सर बाज़ औक़ात लोगों के गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन भी होते हैं पेशाब की नाली के अंदर, तो ये पेशाब को ख़ारिज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके लिए बड़े बेहतरीन हैं। ये आपको कब्ज़ नहीं होने देते हैं और साथ में आपको ताकत फ़राहम करते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाते हैं। अगर वो लोग जो कि शुगर का शिकार है वो इनका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं, असाबी तौर पे ताकत देते हैं, दिमाग की ताकत के लिए, नशो-नुमा के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके दिमाग पे बोझ रहता है और दिमागी तौर पे ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो लोग फूल मखाने का इस्तेमाल करने के बाद आप इनका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवा बना के इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अगर मज़ीद बात की जाए जिस्म को ताकत देने के साथ-साथ, जोड़ों के दर्दों के हवाले के साथ-साथ ये खून की कमी को पूरा करते हैं, वज़न नहीं बढ़ने देते हैं, वज़न कम करने के लिए आप फूल मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल मखाने को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएँ, फूल मखाने उनके अंदर टाइमिंग को भी बढ़ाएँगे, इसके साथ उनके अंदर जो वीकनेस आ चुकी है, कमज़ोरी आ चुकी है, उसको ख़त्म करेंगे, मादतुलीद की कमी को पूरा करेंगे, तो उनकी जिस्मानी ताकत भी बहाल हो जाएगी और मर्दाना ताकत जो है वो भी बहाल हो जाएगी। और वो ख़वातीन जो कमज़ोरी का शिकार हैं और ख़ासकर लिकोरिया की वजह से उनके चेहरे पे आँखों के गिर्द से हलके पैदा हो चुकी हैं, चेहरे पे दाग धब्बे छाइयाँ हैं, चेहरा बेरौनक हो चुका है, तो वो ख़वातीन इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंपली इनका पाउडर बना के सुबह-शाम 1 खाने का चम्मच दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और उनका जो जिस्मानी हुस्न ख़राब हो चुका है, वो भी बेहतर होगा और उसके साथ-साथ जो चेहरे पे हल्की छाइयाँ पड़ चुकी हैं, वो भी ठीक हो जाएँगी। तो ख़वातीन बच्चों की पैदाइश के बाद वीकनेस महसूस करती हैं, कमज़ोरी महसूस करती हैं, उसके बाद फूल मखाने का इस्तेमाल किया जाए, हलवा बना के इस्तेमाल किया जाए, तब भी ये आपको फ़ायदा देगा और साथ में अगर पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाए, तब भी ये इनको फ़ायदा देगा। और वो ख़वातीन जिनको खून की कमी है और उनका हाज़मा भी दुरुस्त नहीं है, भूख उनको लगती है लेकिन खाने को जी नहीं करता, वो फूल मखाने का इस्तेमाल शुरू कर दें। खून की कमी को पूरा करेंगे, उनके जिस्म को ताकत देंगे, उनके मसल्स मज़बूत होंगे, जिस्मानी तौर पे उनकी तवानाई बहाल होगी, क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होगी और खून की जो कमी है, इंशाअल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। तो मर्द हज़रात अपनी कमज़ोरी के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन इनको इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द अगर चाहें तो अपने अमराज़ ख़ास के हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन इसको अमराज़ ख़ास के हवाले से इस्तेमाल कर सकती हैं। जॉइंट पेन का अगर मसला आ रहा है, जोड़ों के दर्द हैं, तो आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर शुगर है तब भी आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का, असाबी तौर पे कमज़ोरी का मसला है, जिस्म आपका कमज़ोर हो चुका है, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिम जा रहे हैं, ताकत लेना चाहते हैं, ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ये फ़ार्मूला है, इसका इस्तेमाल शुरू कर दें इंशाअल्लाह जिम जाने वाले हज़रात, तो उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। वैसे नॉर्मली तौर पे अगर आप ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, तब भी आप फूल मखाने का इस्तेमाल शुरू कर दें। अल्लाह पाक ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है, कैल्शियम की वाफ़र मिक़दार इनके अंदर मौजूद है, कैलोरीज़ बहुत कम हैं, इसके अंदर फ़ाइबर की मिक़दार है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे होंगे आपको और आपकी कमज़ोरियाँ जो हैं वो दिनों में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएँगी। तो आप फूल मखाने का इस्तेमाल बढ़ाएँ और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़ को खुशगवार बनाएँ। तो दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।